दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी तो सेकंड थर्ड फोर्थ कब क्या पीएमआर वालों को मिला? ये एरियर जून ऑब्लिक दिसंबर 2022 का या जनवरी ऑब्लिक फरवरी 2023 का है, जिसमें 1678 हो रहा है। इसमें ये जो डिफरेंस जनवरी फरवरी 2023 का एरियर कब मिलेगा है, पेंशनर्स को कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक का एरियर मिला है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ओआरओपी एरियर आपके सवाल। आज से ओआरओपी का एरियर का भुगतान शुरू हो गया है। हालांकि बहुत सारे डिफेंस पेंशनर का अभी भुगतान नहीं हुआ है, आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो आज का पूरा जो दिन रहा, आपके जो सवाल आए कमेंट्स में या जितना डेटा मैं इकट्ठा कर पाया, जितना एनालिसिस कर पाया, उसके ऊपर बेस करके टोटल ऐसे 12 सवाल मैंने यहां निकाले हुए हैं दोस्तों, जो कि आपके मन के सवाल हैं। आपके भी मन में कोई ना कोई इनमें से एक सवाल होगा जो आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे सवाल एक तरफ से मैं एड्रेस करूंगा, आप सवालों को देखते रहिए। तो इसके पहले एक बात बता दूं दोस्तों, कई सारे डिफेंस पेंशनर ने आज से कई दिन पहले मुझसे कुछ सवाल पूछे थे एरियर का कैलकुलेशन को लेकर के। उन्होंने अपना आंकड़ा दिया था, जिसपे मैंने उनको एरियर का कैलकुलेशन करके बताया था कि आपका एरियर इतना होगा, अगर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना होगा। तो उसमें से बहुत सारे डिफेंस पेंशनर ने आज मुझे कंफर्म किया है कि जो मैंने आंकड़ा बताया था लगभग हूबहू मिलता हुआ आंकड़ा उनको वो एरियर मिला है। तो ये एक खुशी की बात है कि मैं आप सबके डाउट्स को एक्यूरेसी के साथ क्लियर कर पाया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक तरफ से सारे सवालों को हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहला सवाल, जिनका पीपीओ जारी नहीं उनको एरियर मिला क्या? जी नहीं, अभी तक ऐसी खबर कोई मेरे पास नहीं आई जिनका पीपीओ जारी नहीं हुआ और उनको एरियर मिल गया हो। हालांकि एक दो कमेंट्स मेरे वीडियो में आए हैं कि पीपीओ जारी नहीं हुआ था लेकिन एरियर मिला है, लेकिन मुझे लगता है पीपीओ तो जारी हो गया होगा लेकिन उनको पता ना चला हो। इस वजह से मुझे जहां तक जानकारी मिली है, पीपीओ जारी हुए बगैर जो है एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। अगला सवाल, क्या पीएमआर वालों को मिला? एक तरफ से बताया जाए तो हाँ, दूसरी तरफ से बताया जाए तो ना। जैसे कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में डिक्लेयर था कि जुलाई 2014 के बाद वाले पीएमआर को नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिला है दोस्तों, उससे पुराने पीएमआर को मिला है। अब तीसरा सवाल, ये एरियर जून ऑब्लिक दिसंबर 2022 का या जनवरी ऑब्लिक फरवरी 2023 का है। जैसे पीआईबी के आंकड़े में जो बताया गया था कि जून 2022 तक का ही एरियर का कैलकुलेशन बताया गया था, लेकिन ये जो एरियर मिला है दोस्तों, ये आपका दिसंबर 2022 तक का एरियर है। अब चौथा सवाल दोस्तों, जनवरी फरवरी 2023 का एरियर कब मिलेगा? अगर ये एरियर दिसंबर 2022 तक का है तो जनवरी का या फरवरी का एरियर तो मिलना है। तो जनवरी का एरियर आपको मिलेगा, फरवरी का तो बढ़ा हुआ पेंशन के साथ ही मिलेगा, इसलिए एरियर का सवाल नहीं आएगा। जिनका जनवरी का बढ़ा हुआ पेंशन मिल चुका था उनको भी ये नहीं मिलेगा, जनवरी का एरियर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको इस महीने मिल रहा है उनको जनवरी का एरियर जरूर मिलेगा और इस महीने से बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। पांचवा जो सवाल है, एरियर किस्तों में या इकट्ठा? दोस्तों जैसे गवर्नमेंट का जो डिक्लेरेशन था, फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को जो है एक किस्त में, बाकियों को जो है 4 इंस्टॉलमेंट से पहला इंस्टॉलमेंट अभी मिला है। दोस्तों अगला सवाल, क्या चारों किस्तें बराबर की होंगी? दोस्तों चारों किस्तें लगभग बराबर की होंगी, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इस किस्त में हो सकता है जिनको जो है जनवरी का नहीं मिला था बढ़ा हुआ पेंशन, तो वो पेंशन भी इंक्लूड करके दिया गया। इसलिए किसी पेंशनर का ये देखा गया कि जितना 4 हिस्सा करने से जितना मिलता था उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला है। इस वजह से जो है इस महीने थोड़ा सा इस किस्त में थोड़ा सा ज्यादा मिला हो, लेकिन आगे आने वाले जो 4 किस्तें हैं, जहां तक अभी तक की खबर है, लगभग बराबर ही होंगी। अगला सवाल दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी तो सेकंड थर्ड फोर्थ कब? दोस्तों जैसे कि सरकार ने बोला है कि 6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट होंगे, लेकिन जैसे अब इस ये जो बजट गया उस बजट में पूरा पैसा जो है धार्य किया गया है, तो इस एक साल के अंदर जो है पूरा एरियर मिलने के पूरे संभावनाएं हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर चारों जो इंस्टॉलमेंट है मिलने के आसार हैं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मिलने के आसार हैं। अगला सवाल दोस्तों, सेकंड थर्ड फोर्थ में कोर्ट केस का असर पड़ेगा? जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुका है जिसकी सुनवाई 24 फरवरी को है, तो क्या उस केस का असर होगा? खूब संभव उस केस का असर ना हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार की तरफ से यह बताया जाएगा कि ओआरओपी के एरियर का पेमेंट तो शुरू हो चुका है और जितने फैमिली पेंशनर हैं, जितने गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनको तो जो है एक मुश्त में दे दिया गया, और जैसे ओआरओपी 1 दिया गया था 4 किस्तों में, उसी हिसाब से ओआरओपी 2 को भी दिया जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट जब ये पॉइंट रखेगी तो हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट उस बात पर ज्यादा जोर ना देते, गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी दें कि जल्द से जल्द जो है आप भुगतान कर दीजिए। अगला जो सवाल है दोस्तों, कितने से कितने अमाउंट तक का एरियर, यानी कि आज जो एरियर मिला है पेंशनर्स को कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक का एरियर मिला है? दोस्तों जहां तक मैं जानकारी जुटा पाया हूं, कुछ पेंशनर्स ऐसे भी थे जिनको 2000 रुपए का भी एरियर मिला, जिनकी बढ़ोतरी कम हुई होगी तो उनका कम मिला होगा, और उसको भी जब 4 हिस्सों में किया गया तो वो कम एरियर उनको मिला।
और 1,03,000 तक का भी मैक्सिमम एरियर मिलने के जो है केस आज मेरे पास मेरे इंफॉर्मेशन में आए हैं दोस्तों। अगला सवाल, एरियर में DADR का क्या कैलकुलेशन रहा? दोस्तों आप सबको बता दूं, जुलाई 2019 से लेकर के जून 2021 यानी कि 2 साल के लिए 17% का था। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक 31% था। जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक 34% और जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक 38% के हिसाब से डीआर का कैलकुलेशन हुआ है। अगला सवाल दोस्तों, बैंक DPDO वालों को कब मिलेगा? दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप सबके मन में होगा कि स्पर्श वालों को तो अब मिल गया, लेकिन जो बैंक से ले रहे हैं या तो जो DPDO के थ्रू से बैंक से ले रहे हैं उनका कब मिलेगा? दोस्तों आप सबको मैं 2 कमेंट दिखा देता हूं। ये वाला एक कमेंट देखिए दोस्तों, जिसमें रवि सिंह परिहार जी बोलते हैं, मेरे पापा जी नायक 17 साल 8 महीने 28 दिन नौकरी किए हैं, आज पापा जी का अकाउंट में 25,520 रुपए आए हैं, क्या ये एरियर है? बैंक से पेंशन ले रहे हैं। एक तो ये कमेंट। दूसरा कमेंट आप देखिए जो कि सरजीत गिल जी का है। हाँ जी सर, हमारे चाचा जी को जो DPDO के थ्रू से पेंशन लेते हैं उनको आज मॉर्निंग में SBI बैंक से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24,433 का मैसेज आया है। तो ये जो कमेंट आए हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं कि बैंक वालों का और DPDO वालों का भी आया है, लेकिन आप सबको बता दूं इनको शायद पता नहीं होगा कि उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो इस वजह से शायद इन्होंने बोला कि बैंक या DPDO की तरफ से मिला है, लेकिन जहां तक की जानकारी है सिर्फ स्पर्श वालों को ही अभी जो है भुगतान हुआ है, और स्पर्श वालों में भी सबका भुगतान नहीं हुआ है, कई का हुआ है, कई का होना बचा हुआ है। और CPPC और DPDO से जो पेंशन ले रहे हैं उनका भुगतान अगले पेंशन के साथ हो सकता है अगर हम RBI की गाइडलाइन की बात करें, और कुछ CPPCs ने जैसे कि जानकारी दी थी उनका भुगतान जो है इसी बीच में भी होने के चांसेस हैं दोस्तों। तो DPDO और CPPC के थ्रू से जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनका भुगतान भी बहुत जल्द हो जाएगा। अब अगला जो आखिरी सवाल दोस्तों देखिए, टोटल एरियर का कैलकुलेशन बताएं। कैसे होगा एरियर का कैलकुलेशन? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका एरियर सही है या गलत है? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं। ये थोड़ा सा ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि आपका एरियर का कैलकुलेशन कैसे आप करें, ताकि आपको पता चले कि सही एरियर मिला है या गलत एरियर मिला है। मान लीजिए सिपाही एक है, मान लीजिए 17,129 रुपए उनका बेसिक पेंशन था जो ले रहे हैं, और उनका जो बेसिक पेंशन बढ़ करके जो है OROP2 में हो जाता है 18,807 रुपए। अब इसमें आपका जो था वो ले लीजिएगा और OROP2 का टेबल का जो था वो ले लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों, वो डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, जिसमें 1678 हो रहा है। इसमें ये जो डिफरेंस आपने निकाल लिया, आप किसी भी रैंक के हैं, आप फैमिली पेंशनर हैं, किसी भी रैंक के हैं, कोई भी हैं, आप अपना करंट वाला जो बेसिक पेंशन है उसके साथ जो OROP2 में बढ़ोतरी हुआ उसका बेसिक पेंशन का डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब इसको जो है 52.26 से इंटू कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डिफरेंस निकलता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये टोटल निकल जाता है 87,692। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर फैमिली पेंशनर है तो ये पूरा मिल जाना चाहिए उनको एक ही बार में। ये दिसंबर तक का है दोस्तों, ये आपको बता दूं दिसंबर 2022 तक का कैलकुलेशन है। और अगर ये फैमिली पेंशन नहीं है, अगर सर्विस पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर है, तो उनको 4 से आप गुणा भाग कर देंगे तो टोटल 21,923 रुपए बनता है। 21,923 रुपए बनता है, जो कि उनका एरियर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। लगभग इस आंकड़े के आसपास उनका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा इसलिए हो सकता है कि उसमें अगर जनवरी का पेंशन इंक्लूड करके दिया जाए तो इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये था दोस्तों कैलकुलेशन आपका टोटल एरियर को निकालने का, जो आप किसी का भी पेंशन का जो है कैलकुलेशन, एरियर का कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके दिल में जो सवाल थे उसमें से लगभग सवालों को लेकर के मैं इस वीडियो में आया था। लगभग शायद आपके बहुत सारे सवाल यहाँ एड्रेस हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।